नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सरकार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट के जितने भी एक्स रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म को जो है कैसे फिलअप करना है, यानी कैसे भरना है। तो यहाँ पे मैं पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम है संजीत कुमार, आप देख रहे हैं एजुकेशन सरकार यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक भरा जाएगा। यदि आप इसके बाद इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का टाइम मिल जाता है, जहां पे आपको विलंब शुल्क देना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है, ये आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, जहां पे आपको ये फॉर्म जो है भर लेना है और अपने कॉलेज में जमा दे देना है। कॉलेज के टीचर्स जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके विषय में मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है, यानी आपका जो पेन है वो जेल पेन नहीं होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए और पेन जो है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है मैं एक्स रेगुलर कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये जो फॉर्म है आपको कैपिटल लेटर में भरना है, आपको स्मॉल लेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको इस फॉर्म में कहाँ क्या कुछ भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले अपने कॉलेज का कोड यहाँ पे इंटर कर देना है, यानी लिख लेना है, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाता है कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे एक्स रेगुलर पे टिक आउट कर देना है। नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन सेशन, तो आप जिस ईयर में फेल किए हुए थे उस ईयर को आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है, यानी सेशन को टिक आउट कर लेना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको जिस ईयर आपने फेल किया था उस ईयर का आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। नंबर 4 में आपको लास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास्ट फेल अफेयर डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है, जिसमें आपको जो है आप जिस ईयर फेल किए थे उस ईयर का यहाँ पे, यानी उस कॉलेज का आपको रोल कोड यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको उस ईयर का यहाँ पे रोल नंबर भी लिख लेना है और उसके बाद आपने जिस वर्ष फेल किया था उसका आपको यहाँ पे ईयर यानी वर्ष भी लिख लेना है। नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाता है नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपना नाम कुछ इस प्रकार से कैपिटल लेटर में लिख लेना है। नंबर 6 में आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ लिख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ष यानी ईयर लिख लेना है। नंबर 7 में आपको देखने को मिल जाता है मदर नेम, तो यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम कुछ इस प्रकार से कैपिटल लेटर में भर लेना है। नंबर 8 में आपको देखने को मिल जाता है फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। नंबर 9 में आपको यहाँ पे स्टूडेंट आधार नंबर देखने को मिलता है, तो आपका जो आधार कार्ड है उसका 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आपको नंबर 10 में कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे भर लेना है, यानी आप जिस स्थान पे रहते हैं उसका आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि पहले आप विलेज लिख सकते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और यहाँ पे जिला आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नंबर 11 में देखने को मिल जाता है स्टेट, तो यहाँ पे आपको झारखंड कुछ इस प्रकार से कैपिटल लेटर में भर लेना है। नंबर 12 में आपको पिन नंबर यहाँ पे लिख लेना है, तो आप अपना पिन नंबर जो भी होगा उसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नंबर 13 में आपको कॉन्टैक्ट यानी मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। नंबर 14 में आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इन डब्बों में उसे स्मॉल लेटर में भर लीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर से ही भरा जाता है। इसके बाद आपको नंबर 15 में फैकल्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपका फैकल्टी आर्ट्स है तो आप आर्ट्स पे टिक आउट कर लीजिएगा, यदि कॉमर्स है तो आप कॉमर्स पे टिक आउट कीजिएगा और यदि साइंस है तो आप साइंस पे टिक आउट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नंबर 16 में अपीयरिंग इन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर जो है काफी स्टूडेंट यहाँ पे डाउट में रहेंगे, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि यदि आपने कभी पहले फेल किया था और अब जो है आप एक्स रेगुलर के रूप में ऑल सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पे टिक आउट कीजिएगा। इम्प्रूवमेंट में आपको तभी टिक आउट करना है जब आप इससे पहले एक्स रेगुलर के रूप में एग्जाम दिए हुए हैं और साथ ही आपने एग्जाम पास भी किया था, परंतु आप अपने टोटल स्कोर से खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट करना, तो ऐसे में आप इम्प्रूवमेंट में टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग में तभी क्लिक करना है यानी टिक करना है
जब आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट में अपना इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी एडिशनल सब्जेक्ट में जो है अंक ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग में टिक आउट कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप नंबर 16 को काफी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है आपको भरने के बाद अपने शिक्षक को जरूर से एक बार चेक करवा लेना है कि आपने जो ये फॉर्म है ये सही भरा है या फिर गलत। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप इसे एक बार सबमिट कर देते हैं कॉलेज में और आपके शिक्षक इसे ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, तो यदि आपने कुछ भी गलत भरा होगा तो आपका एडमिट कार्ड में भी जो है वही आएगा। तो एक बार आप जरूर से चेक भी करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नंबर 17 में दिया गया है सब्जेक्ट ऑपरेट। तो यहाँ पे जो है यदि आप आर्ट्स फैकल्टी से है और आपने कोर सब्जेक्ट इंग्लिश ले रखा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिएगा। इलेक्टिव आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और आपने ऑप्शनल में जो भी सब्जेक्ट लिया है उसे आप कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यदि आपने एडिशनल सब्जेक्ट भी ले रखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोर में हिंदी बी लिए हैं तभी जाकर आप यहाँ पे मातृभाषा को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट इसे किस प्रकार से भरेंगे। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने कोर लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंपलसरी 1 और कंपलसरी 2 में जो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी जो है पहले से देखने को मिल जाएगा। आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है यहाँ पे उसे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यदि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो आप यहाँ पे उसे भी लिख लीजिएगा। यदि आपने कोर में हिंदी बी लिया है तो आप यहाँ पे अपना मातृभाषा भी लिख लीजिएगा, आपका जो भी मातृभाषा होगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने कोर में इंग्लिश ले रखा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिएगा। आपको कंपलसरी 1 और कंपलसरी 2 में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले से देखने को मिल जाएगा। आपने ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 में जो भी सब्जेक्ट ले रखा है उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। यदि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो आप यहाँ पे उसे भी लिख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है कॉमर्स के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं कि यदि आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है और वो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है और आप अपने बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और ऐसे में आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका अंक ऑप्शनल सब्जेक्ट में जुड़ जाएगा जिससे आप पास हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे यस पे टिक आउट कर देना है। यह कॉमर्स और साइंस के दोनों स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप ये तभी कर सकते हैं जब आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है और आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक फोटो यहाँ पे चिपका लेना है। ध्यान रखिए कि जो आपका फोटो है वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। साथ ही आपका फोटो जो है वो 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, यानी पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर कर लेना है। ध्यान रखना है कि इस डब्बे के बाहर जो है आपका सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर में आपके पिता या फिर माता का यहाँ पे सिग्नेचर आपको करवा लेना है। दोस्तों इतना करते ही आप इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फॉर इंस्टीट्यूशन यूज ओनली में जो है आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरने में कितना रुपया फी लगेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं फी स्ट्रक्चर को निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में फी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक्स रेगुलर गर्ल्स कैंडिडेट जो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें जो यहाँ पे 650 रुपया लगेगा यदि वो 22 तारीख तक इस फॉर्म को भरते हैं। यदि आप 23 तारीख से इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 300 रुपये विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑल सब्जेक्ट के लिए रेगुलर बॉयज कैंडिडेट यानी एक्स रेगुलर बॉयज कैंडिडेट है तो आपको 650 रुपये लगेंगे और यदि आप इसे विलंब शुल्क के साथ भरते हैं तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा फी देना होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्वालिफाइंग के लिए इस फॉर्म को भरते हैं, आप चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स, आपका सेशन जो है 2018 से 2020 या फिर 17 से 2019 का है तो ऐसे में आपको 730 रुपये देने होंगे। यदि आप 22 तारीख तक भरते हैं उसके बाद आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा फी देना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्वालिफाइंग के लिए भर रहे हैं और आपका सेशन 2016 से 2018 का है तो ऐसे में जो है आपको 1010 रुपया देना पड़ेगा और यहाँ पे विलंब शुल्क इनका भी 300 रुपया ही है, ठीक है। इसके साथ ही यदि आप इंप्रूवमेंट के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं दोस्तों और आपका ऐसे में सेशन 2018, 2020 या फिर 2017, 2019 है तो आपको 1010 रुपया लगेगा और यदि आप विलंब शुल्क के साथ इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंप्रूवमेंट के जो स्टूडेंट 2016-2018 के सेशन के हैं उनको यहाँ पे 1290 रुपये फी देना पड़ेगा और यहाँ पे बिलम शुल्क को उनका भी 250 रुपया है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे थे कि एक्स रेगुलर वाले इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।